Good morning, Namaskar, Quadrillion Quadrian Universal Kalka. Good morning, Namaskar. This is India Suraj Singh speaking from Bharat India on this day, last day of August 2023 and Thursday. मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज 31 अक्टूबर 31 अगस्त 2023 सुबह के 3:23 और मैं आपके सामने भारत की क्वालिटी जो एक नागरिक में होनी चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए, हमारे देश की क्वालिटी हमारे सिटीजन में, हमारे नागरिक में कैसी होनी चाहिए, नागरिक की क्वालिटी का क्या मतलब है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, नागरिक की क्वालिटी खेल नहीं है। अगर नागरिक क्वालिटी वाला है तो देश भी क्वालिटी वाला है, क्योंकि देश नागरिक से बनता है। नागरिक अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, नागरिक अच्छा नहीं होगा तो देश भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देश जमीन से नहीं बनता, नदी से नहीं बनता, पेड़ों से नहीं बनता। देश बनता है देश के नागरिकों से। कंट्री, वॉट एवर कंट्री यू टॉक ऑफ, it is composed of people of that country, and our country, or we call ours, Bharat India, is no different. हम अलग नहीं हैं। हमारे देश के नागरिक भारत को बनाते हैं। कोई इसमें अगर कोई विरोध बात करता है कि नहीं कंट्री ज़मीन से होती है, तो शायद उसकी नॉलेज उतनी ही है जितनी वो बात करता है। नॉलेज को समझना होगा और क्वालिटी को भी समझना होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्या क्वालिटी मटेरियल में होती है सिर्फ, क्या क्वालिटी काम में होती है, क्वालिटी हमारे चरित्र में होती है या नहीं होती है किसी भी नागरिक के, ये भी एक प्रश्न उठता है। हमारे देश का एक संविधान है जिसको हम कहते हैं भारत का संविधान, और हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो है वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and we can say, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity as well as integrity of nation in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब आपको सब समझते तो हैं, ये है इस प्रियम्बल है हमारे देश का। सॉवरन पब्लिक होती है, हम सब जानते हैं, वी पीपल आर सॉवरन। हम इस देश के पूर्व संपत्ता देश के हमारी वजह से है, और ये देश का जो रिपब्लिक ढांचा है, गणतंत्र ढांचा है, वो भी हमारी वजह से है। अगर हम चाहेंगे तो ऐसा ही रहेगा देश, और हम चाहेंगे इसको बिगाड़ना तो बिगड़ जाएगा देश। It is up to us whether or not we want to preserve this country's sovereignty as well as status of republic. Both are very important. Sovereign at one end and republic on the other end. Sovereign means I am owner of this country. It's up to me how my country moves. मैं इस देश का स्वामी हूँ, ये मेरे ऊपर है कि मैं देश को कैसे चलाऊं। और एक सिटीजन बोलता है और उसी प्रकार से सभी सिटीजन बोलते हैं। और रिपब्लिक का मतलब ये है कि ये देश राजाओं द्वारा चलाया जा रहा था, चाहे वो ब्रिटिश का राजा हो या हमारे देश के राजा या नवाब हों, उनसे ये सब लेकर पब्लिक स्वयं चला रही है। इसको हम कहते हैं रिपब्लिक। फिर से पब्लिक को दिया गया, राजाओं से छीन के, नवाबों से छीन के, ये शाहजहाँों से छीन के, ये शहनशाहों से छीन के, ये देश के वास्तविक शहनशाह 130 या 140 करोड़ या उस समय जो भी थे उनको दिया गया। इसको आप सेल्फ गवर्नेंस भी नहीं कह सकते, बिकॉज ये सेल्फ ऑनरशिप है।
गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस तो बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। देश मेरा है, मुझे इसका संभालना है, मैं उसका स्वामी हूँ और देश मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को जो नहीं समझता उसको सोचना होगा, समझना होगा। एक एक नागरिक के हिसाब से, एक जज या एडवोकेट के हिसाब से नहीं, एक बैरिस्टर के हिसाब से नहीं, एक पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं, एक नागरिक के हिसाब से सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, ये भी सोचना होगा। और इन सब से हमें क्या मिलता है? हमको मिलती है जस्टिस, हमको मिलती है लिबर्टी, हमको मिलती है इक्वालिटी। जस्टिस खाली जज नहीं देता, जस्टिस हर इंस्टीट्यूशन देता है, समाज देता है, आप कह सकते हैं इकोनॉमी देती है, राजनीति देती है। और स्वतंत्रता हमें कौन देती है? एक्सप्रेशन की, सोचने की, विश्वास करने की, दूसरे विश्वास करने की और पूजा करने की। और इक्वालिटी यानी बराबरी हमें कौन देता है? स्टेटस के और अपॉर्चुनिटी की। ये सब बातें हमें सोचनी होंगी। फ्रेटर्निटी क्या है, उससे क्या मिलता है? अगर हम इन बातों को नहीं सोच सकते तो हमारा सिटीजन होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता। हमको सिटीजन बनना है तो अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा। सिटीजन खाली कहने के लिए नहीं होता, सिटीजन होने के लिए होता है। सिटीजन इज नॉट ओनली टू से दैट आई एम सिटीजन, बट इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी रियल। आर वी? दैट इज इम्पोर्टेंट। और वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज जस्ट फॉर सेल्फ गेन्स, या हमें सिर्फ अपने प्राप्ति के लिए सिर्फ गेन करना है। जब तक हम अपने शक्ति को, सिटीजन की शक्ति को, आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो देश का धर्म है वो सिटीजन ने बनाया है। हमारे देश का जो सोच है वो सिटीजन की सोच है। हमारा जो संविधान है वो सिटीजन का संविधान है, सरकार का संविधान नहीं है। हमारे देश का संविधान हमारे नागरिक का संविधान है। हमारा नागरिक इतना स्मार्ट है कि उसने अपना संविधान बनाया, चाहे वो इतना पढ़ा लिखा विद्वान नहीं है, लेकिन वो ये समझता है कि संविधान मेरा है, मेरे द्वारा है, मैंने सोच समझ के बनाया है। किसी की भी सेवा ली हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सेवा ली हो, या जो भी कमेटी उस टाइम रही उसकी सेवा ली हो, और उसकी सेवा से मेरे लिए मेरा संविधान बना है। ये मेरे लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है। We have to think that way. It is duty, it is responsibility, it is accountability, and it is obligation of every citizen of this country to contemplate that this is my country, I am owner of this country, I have to correct this country if country goes in wrong direction, and it is myself that leads this country. It is not political leader who leads this country. It is we people, we people, we people, WEPEOPLE, हम नागरिक, हम लोग, हम लोग इस देश के असली राजा हैं, असली प्रेसिडेंट हैं, असली प्राइम मिनिस्टर हैं। जो बैठे हैं सीटों पे वो तो हमारे दिए हुए ऑर्डर से बैठे हैं, हमारे दिए हुए आदेश से बैठे हैं, वो तो कभी भी हटाए जा सकते हैं। सोचिए, आप ही राष्ट्रपति हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ही लीडर हैं। आपके विदाउट, आपके बिना कोई नहीं हो सकता। वो सब टेम्पररी हैं, हम परमानेंट हैं। जब तक मरेंगे तब तक हम इस देश के राजा रहेंगे। जैसे ही हम इस देश में आते हैं हम उसी समय राजा बन जाते हैं, और जब तक जीते हैं, मरते हैं, तब तक हम राजा रहते हैं। We have to contemplate this way, that these political leaders, these constitutional positions, whatever these are, all temporary, or you can say ad hoc, until these are these exist only till time when people want to respect them, want to use them, and when people don't want to use them, they can thrash them. It may be a bad word, thrash them, but of course, it's a real word. Thrash them, and who should be thrashed? Inefficient person,
should be thrashed, whatever, whoever it may be. कोई भी हो उसको फेंका जाएगा अगर वो सच्चा नहीं है, मेहनती नहीं है, संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगा, इस देश की प्रजा के बारे में, इस देश के 140 करोड़ राजाओं के बारे में नहीं सोचेगा और ऐसे ही इस देश की पैसे को, इस देश की वेल्थ को अपने हिसाब से लुटाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। सच्चाई तो यही है। लेकिन ये सच्चाई तब चलेगी जब देश की जनता इस बात को समझ ले कि हम इस देश के स्वामी हैं। अगर इस देश में एक पैसे का भी नुकसान होता है तो वो हर सिटीजन का, हर नागरिक का नुकसान है। यू हैव टू रियलाइज दिस, आई हैव टू रियलाइज दिस, एवरीबडी, every citizen has to realize if there exists some loss, it is loss to everybody, and if there exists some gain, it is gain for everybody. It's our money, our wealth, our potential, our energy, our power. It's not for someone else. But simultaneously, it is world power as well because we are part of world. We cannot isolate from that and keeping abreast value or amount or quantity or numbers of people in this country. We are having specific place in world. 140 crore people out of 800 crore people is something, is some percentage, maybe one sixth, maybe one fifth, between 20% and 16% we exist in world in number of persons or citizens of world. We are all citizens of this world, and all 800 crore citizens or 8,000 million citizens are citizens of this world. So we are all equal in eyes of nature, in eyes of law. I am saying nature, in eyes of प्रकृति की आंखों में हम सब बराबर हैं, हम सब सिटीजन हैं। ऐसा पासपोर्ट बना नहीं जो वर्ल्ड का पासपोर्ट हो, लेकिन वो पासपोर्ट तो है, तभी तो मैं इस दुनिया में आया हूँ और हर 800 करोड़ में व्यक्ति यहाँ आया है और यहाँ से वापस जाएगा तो उसका कैंसलेशन हो जाएगा उसके आने के वीज़ा का, लेकिन वो आत्मा के पासपोर्ट में होगा, कागज के पासपोर्ट में, किसी देश द्वारा दिया गया पासपोर्ट में नहीं होगा। मैंने आत्मा इसलिए कहा है कि आत्मा पहले आती है, शरीर बाद में आता है। आने का मतलब एक्शन में, आने का मतलब पैदा होने से नहीं है। Soul works first, then body works, because soul tells body do it. आत्मा बॉडी को कहती है ऐसा कीजिए या ऐसा नहीं कीजिए। वो आपकी अपनी आत्मा क्या कहती है ये आपको देखना है। आप इस देश के नागरिक हो, आपकी गुणवत्ता होनी चाहिए, आप में गुणवत्ता है, लेकिन आपकी गुणवत्ता सो गई है। आपकी गुणवत्ता ये भूल जाती है कि आप एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं। बेशक आपने अच्छी विद्या ना ली हो, अच्छी साइंस ना पढ़ी हो, अच्छा स्कूल ना ज्वाइन किया हो, लेकिन आपके पास सोच शक्ति तो है। ये तो कह नहीं सकते कि सोच शक्ति नहीं होती। सोच शक्ति तो जानवरों में भी होती है। हम तो मानव हैं, हमने एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा देश कैसे चल रहा है इस पूरे विश्व वाले देश में। विश्व भी एक देश है। जितने हम 200 कंट्री के आसपास कहते हैं वो सब देश एक ही तो है। जमीन तो एक ही तो है, पृथ्वी एक ही तो है, अर्थ एक ही तो है। अब हम देश कितने भी बना लें वो काल्पनिक ही तो है। क्या आप हवा को बांट सकते हैं देशों में? क्या आप रोशनी सूरज की को बांट सकते हैं देशों में? क्या आप प्रकृति को बांट सकते हैं देशों में? क्या आप पूरे सौरमंडल के वर्क को बांट सकते हैं देशों में? क्या आप समुद्र के पार्टीशन कर सकते हैं? ये सब सोचेंगे तो आप कहेंगे ये तो फिलोसॉफिकल बातें हो गई, ये वास्तविकता कहाँ है? वास्तविकता तो यही है, बाकी फिलोसॉफिकल है। पूरे विश्व के देशों को 201 कंट्री के आसपास बांट देना ही तो मूर्खता है। पृथ्वी मेरी, आसमान मेरा, पूरा सौरमंडल मेरा, फिर मैं अमेरिका बन गया, मैं भारत बन गया, मैं इंग्लैंड बन गया, मैं पाकिस्तान बन गया, मैं अरब बन गया। बना मैं कुछ भी नहीं, मैं वहीं का वहीं हूँ। सोच बदली, विचार बदला, बस इतना हो गया।
मैं दादागिरी दिखाने लगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वेल्थ हो गई और तुम मेरा दिया हुआ खा क्योंकि तू छोटा हो गया। It is my might that I am this country powerful in the world and you have to follow me because this is world order. What is world order? There is no world order at all. There is only world and there is no modern world. If some order has to come, it has to come from God. अगर कोई आना है आदेश तो भगवान के घर से आएगा या उस शक्ति से आएगा जिसको हम भगवान कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, हम जो भी कहते हैं, ऑलमाइटी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। नाम से क्या होता है? शक्ति से होता है। आज मैं अगर सूरज को कुछ और नाम दे दूं तो क्या उससे सूरज का एक्शन बदल जाएगा? क्या हम आसमान को कुछ और नाम दे दूं? क्या हमें समुद्र को कुछ और नाम दे दूं? उससे क्या हो जाएगा? वर्क तो वही रहेगा। अगर कोई दिन को नाम रात कर दे और रात का नाम दिन कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अंधेरा अपने हिसाब से होगा, सूरज अपने हिसाब से आएगा, हवा अपने हिसाब से चलेगी। कुछ फर्क होने वाला नहीं है। फर्क यहाँ है। ये क्या देखती हैं वो चेंज नहीं हो सकता। What eyes can see, no one can change. Eyes would see only mundane world facts. This can change everything. Mind is so powerful a tool, it can change whole entity of earth to certain requirement physically, but not naturally, but not mentally. We have to understand this point. हमें सोचना होगा हमारा नागरिक क्या चाहता है, क्यों चाहता है, वो भी सोचना होगा। हमारे राजनेता क्यों उसको बेवकूफ बनाते हैं, ये भी सोचना होगा। We have to think every contemplation, every point, every proposal, what we want to do in this country, to whatever we want to take this country, the heights, achievement can we want to do. As a country means, in fact, I say we have to think of whole world. हमें पूरे विश्व का सोचना चाहिए, पृथ्वी का सोचना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं है। क्या आप भारत के हिस्से को इंग्लैंड के हिस्से से काट सकते हैं? अपनी पार्टीशन डाल लो, मैं अलग बैठा हूं, यहाँ आने की कोशिश नहीं करना। अगर आप पार्टीशन डालेंगे तो अर्थ पे डालेंगे, अर्थ को काट के नहीं डालेंगे। क्या अर्थ 200 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बातें सोचिए, ये सब ड्रामा है, सब कल्पना है। ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सौरमंडल को नहीं बांट सकते, आप हवा को नहीं बांट सकते, आप पानी को नहीं बांट सकते, आप आसमान को नहीं बांट सकते, आप सूरज की रोशनी को नहीं बांट सकते। हाँ, अपने दिमाग के मन में अपने दिमाग को बेवकूफ आप बना सकते हैं, अपने माइंड को पागल कर सकते हैं आप, लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते। ये जब तक आप समझेंगे नहीं, आप क्वालिटी को समझ नहीं सकते। क्वालिटी मानव की खराब नहीं की जा सकती, खराब समझी जा सकती है, जो कि हमारे वर्ल्ड के राजनेता करते हैं। मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल नेशनल पॉलिटिशियंस, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस who try to spoil minds of citizens of respective areas. I am saying respective areas, not countries, because countries do not exist in fact. Fact is that countries do not exist, but because we are living in mundane world, we have to refer, and that reference is country, nothing else. I say, come out to my country taking visa, otherwise don't come. And if I come to your country, I shall take visa from you. And visa is nothing but permission for certain period, for certain purpose. हमें क्वालिटी को समझना होगा। जब तक हम क्वालिटी अपनी नहीं समझेंगे, हमें बाकी एरिया वाले लोग वैल्यू नहीं देंगे। और क्वालिटी कैसे होती है? आपके अधिकार को आप समझिए, आपकी ड्यूटीज को आप समझिए, आपने करना क्या है। कितने लोग हैं हमारे देश के जो अधिकार और ड्यूटी समझते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको प्रियम्बल से बताया, मैंने आपको अपने देश के नाम में बताया मतलब ये है कि देश का नाम क्या है हमारे का। बहुत से पॉलिटिशियन बोलते हैं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। क्या ये सही बात है? सोचिए आप में से बहुत से कह देंगे हाँ जी हिंदुस्तान है। ठीक है, आपने कह दिया हिंदुस्तान है। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ये सबूत देने के लिए कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है? था नहीं, है। डिफरेंस पॉइंट। आवर देश का नाम, हमारे देश का नाम क्या है? बहुत आसान है जानना।
संविधान के पहले पृष्ठ पे पहले आर्टिकल में ही लिखा है। और वो आर्टिकल क्या लिखता है लैंग्वेज, वो लिखता है says name and territory of union. It is saying union. India, that is one article 1A, and it says India, that is Bharat, shall be union of states. India, that is Bharat, shall be union of states. States and territories thereof shall be specified in first schedule. Territory of India shall comprise territories of states. Union territories specified in first schedule and such other territories may be required. So my dear, name of this country is India, that is Bharat, and no other name. So if those people who do not understand this point, they call Hindustan, Hindustan, Hindustan. पढ़े लिखे लोग हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों या भारत के बहुत से लोग हों, उनको समझ ही नहीं आता या वो समझना नहीं चाहते कि अपने नाम को गलत क्यों लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत लीजिए, आपकी आदत है, आपकी जबान पे आया हुआ लीजिए, लेकिन वास्तविकता तो जान लीजिए। वी मस्ट नो रियलिटी, वी मस्ट नो फैक्ट्स। अपना नाम तो सही लीजिए। आपका हिंदुस्तान जैसे कहते हैं घर के अंदर हमें पेन वर्ड है या चलो निक नेम है, मान लिया निक नेम है, लेकिन रियल नेम तो नहीं है, रेफरल नेम तो नहीं है। इस बात को समझिए। दूसरा, ये तो एक पॉइंट है, हमें अपने नाम को सही करना है। हम इंडिया के नाम से जाने जाएं, भारत के नाम से जाने जाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं I was in Arab countries. I worked there for many years, and I used to tell many Arabs this is our name. Just like I talked to one Egyptian, my senior. I say your country is Egypt and Misr, right? Egypt and Misr. So Egyptian name of your country in English and Egypt, and Egypt is Misr in Arabic. Misr in Arabic. Same way we have one name India, and we have equivalent name in our language, and that is Bharat. So one tried to know what is Bharat. I told him Bharat. He noted down. He means we have to communicate. Don't think that Bharat is named for internal use and India is named for external use. No, both are internal as well as external. We have to be realistic. Bharat, India, both are title name of this country. Hindustan does not exist at all in our constitutional entitlement, constitutional article. We have no such name. Be very clear. And it is union of states. It is more powerful than nation. You know why? Because we are union of states. Means every state is a nation as well. In legal terms, we are union of states, or you can say we are having group of many countries together, which automatically are having certain constitutional authority to be independent in making decisions about certain topics or subjects according to state bliss. And we have a government at all overall, and that is for union list. And we have one more in between, which is called concurrent list. So these lists tell responsibility about what you have to do, and for government of this country or union of states, government of union of states, and also the government of state, that you have this jurisdiction, you have to work out for legislation and for other controls, and we can see that list. No point comes in until citizen understands what is meaning of vote and how it should be considered. We cannot do anything जब तक हमारे भारत के लोग ये नहीं अच्छी तरह समझ लेते कि हमारे वोट का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग है, संवैधानिक मतलब क्या है इसका, हम तब तक कुछ नहीं समझ सकते।
वोट कोई कागज का पीस या डिजिटल बटन का पीस नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई कमोडिटी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। वोट का मतलब हमारे ओपिनियन में, हमारी समझ में, हम क्या चाहते हैं, ये हमारे देश की जिम्मेदारी, हमारे समाज की जिम्मेदारी, हमारे देश के वर्ग की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बात का फैसला करना होता है। यहाँ पे कोई हम ये नहीं है कि हमें किस पार्टी के क्या मतलब है, हमें किसको क्या करना है, वो सब बातें बेकार की हैं। हमें ये सोचना है कि मैं अपने देश की उत्तरदायी, मैं अपने देश की जिम्मेदारी किसको दूँ। एज ए वोटर आई हैव टू थिंक एंड डिसाइड टू whom I should hand over for a period of 5 years responsibility, accountability, liability, obligation regarding my this group. You can say, you can say union of states. As I said in Article First, we are a union of states. Here it says in that. Of course, it is right that uh, it is India, that is Bharat, shall be union of states. That point we have to understand clearly. मैं अपने यूनियन ऑफ स्टेट्स को ऐसे ही नहीं सड़क पे फेंक सकता, उसके लिए उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से लोग होने चाहिए। ठीक है, संविधान में नहीं लिखा कि कौन कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन संविधान में ये भी नहीं लिखा कि आप क्वालिफाइड को चुन नहीं सकते। चुनने का मतलब हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारे अपने प्रतिनिधि जो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे और वहाँ पे हमारे ही बिहाफ पे काम करेंगे। इट इज़ आवर ड्यूटी, आवर जॉब, आवर अकाउंटेबिलिटी. This job, I mean, I say this is self-paid job. This is not somebody will pay you. It's your own job to decide who should go into position of your representatives. And representative means it is not original. Representative means agent in legal language. That should be my political agent, my parliament agent, my assembly agent. MLA is representative or agent of assembly, state assembly, and MP Lok Sabha is also representative or agent of people in Lok Sabha, which is one house of parliament, other house is Rajya Sabha, and topped most is president of this country. So indirectly, president is also representative of this we people of this country. And when we understand our responsibility, of course, everybody shall take care of that. Until we do not do that, we cannot be called reliable citizens. Reliable for self. I'm not saying that you are reliable for somebody else. Self reliability. I should have confidence in me as citizen of this country, what authority I have got, what privileges I have got, what responsibility I have got. If we talk of responsibility and obligations and duties, then we have to refer to Article 51A of this Constitution. And if we have to also see, as we usually say, Prime Minister of this country, what does it mean? Do we ever understand? Do you ever realize what fact it is? Why we call that? And here, if you go to that Article 74 of this country, Article 74 of this country, let me see which article I have reached. Just a minute, please. Part 5. 84 I have reached by error. Let me come back to Article 74, 64, and this is 68. Let's go to Article 74, which is a very funny article, in fact. And we have to understand meaning of that. I'm not judge, but common sense understanding it is. Now I am on Article 74. Article 74 and title is Council of Ministers. Council of Ministers जिसको हम कहते हैं मंत्री परिषद. What it says, Article 74 1, then it is 2, and then it is other one. Now it says, what language says, there shall be a council of ministers. There shall be a council of ministers with prime minister at head to aid
and advise President who shall, in exercise of his functions, act in accordance with such advice. What does it mean? There shall be a council of ministers. वहाँ एक होगी मंत्री परिषद with prime minister at head. प्राइम मिनिस्टर एट हेड, प्रधानमंत्री उसके सर पे बैठेंगे। इसका मतलब सर तो ऑलरेडी है। Again I read, there shall be a council of ministers with prime minister at head to aid and advise president who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. What does it mean? Again I say, इसका मतलब क्या है? उसके हेड पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड पे प्राइम मिनिस्टर होगा। इसका मतलब हेड तो है। वो हेड कौन है? वो हेड राष्ट्रपति है। वो हेड हमारे माननीय महामहिम है, उनको जो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं, और या वहाँ पर हमारे देश की पूरी जनता है। इस बात को भी आप समझ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ है, हेड पर है, पर हेड नहीं है। हेड तो राष्ट्रपति जी हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, पति नहीं कहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वो वहाँ पर हैं। यहाँ पर अलग से नहीं लिखा देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और देयर शैल बी ए मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं लिखा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा है। इसका मतलब पर्सनल नहीं है, बॉडी है। बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स whose bodies head has there and at that head prime minister is located. उस पर प्राइम मिनिस्टर बैठा है। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं है, वैसे इंस्टीट्यूशन है वर्चुअल वर्ल्ड में, एग्जीक्यूटिव टर्म्स में, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो सकता। आर्टिकल 75 क्या कहता है? 75(1) में प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की राष्ट्रपति जी द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात को समझना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या समझते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट करेंगे या चुनाव करेंगे, जैसा कि हमारे जर्नलिस्ट, हमारी पब्लिक समझती है कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएं। प्राइम मिनिस्टर बनाना आपका काम नहीं है। इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट योर ड्यूटी टू elect प्राइम मिनिस्टर because there exists no election of prime minister in our constitutional mandate. इस बात को समझना चाहिए। जो नहीं समझते वो परेशान ही रहते हैं। मेरा पर्पस कहने का ये है कि इस गलत फहमी में ना रहें कि हमने प्रधानमंत्री को चुनना है, और यही गलत फहमी हमारे देश को खराब कर रही है। प्रधानमंत्री को हम क्यों चुने जब हमारा राइट नहीं है? फिर भी सारे प्रेस वाले, सारे देश के लोग, कोई भी किसी भी सेक्शन का क्यों ना हो, किसी भी एलिवेशन का क्यों ना हो, वो ऐसी ही बातें करते हैं। अफसोस, दुख इस बात का है कि हम अपने संविधान को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम छोड़ देते हैं वकीलों के ऊपर, हम छोड़ देते हैं न्यायालय के ऊपर, लेकिन न्यायालय से बड़े न्यायालय तो भारत के देश की जनता है, जो इस देश के उम्मीदवारों को यहाँ से बना के भेजती है। अपने प्रतिनिधि एमएलए के रूप में या एमपी के रूप में लोकसभा के वहाँ जाते हैं, और फिर वो वहाँ लेजिस्लेशन बनाते हैं, और वो जो भी लेजिस्लेशन बनाते हैं, जो भी नियम कानून बनाते हैं, कोर्ट को उसके हिसाब से फैसले देने होते हैं। कोर्ट उन न्यायालयों के उन लेजिस्लेचर के बनाए हुए नियम कानून को भी ध्वस्त कर सकता है, लेकिन जब तक कोई कानून या नियम ध्वस्त नहीं होता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती है, और न्यायालय के जज और देश के वकील भी उससे बंधे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके प्रतिनिधि जो काम करते हैं वो आपके बिहाफ पे करते हैं, और उसके काम ऐसे ही माने जाते हैं जैसे पूरे देश की पब्लिक ने वो काम किया हो।
इस बात को भी समझिए। सिटीजन को आवश्यक है समझना। ये तो रही इस बात की बात। ये प्रधानमंत्री चुनना आपका काम नहीं है। आपका काम तो छोड़िए, आपका अधिकार भी नहीं है, आपका राइट भी नहीं है। आपके जो राइट्स हैं वो अलग हैं। आपका राइट है वोट करना अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। योर राइट इज, योर प्रिविलेज इज टू elect candidate who has been contesting or who contests for positions, membership positions, representative positions for state assembly as well as for union of states parliament. Union of States Parliament. And Union of States is India, that is Bharat. Bharat and India are names of our Union of States. We have to realize this point very well. और इन सबसे ऊपर आती है आपकी ड्यूटी। आप बात तो करते हैं, आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी में सबकी ड्यूटी आ जाती है। आर्टिकल 51A आ जाता है। 51A को समझिए, आपने पढ़े जरूर होंगे। उसमें मेन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं आर्टिकल 74 की बात कर रहा था, 75 की बात कर रहा था। अब हम अगर 51A पे जाएं तो मेरे सामने आ चुका है फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to abide by Constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem. कौन इस चीज को नहीं समझता? वो इस देश के संविधान को नहीं समझता। इस देश के संविधान को हमको मानना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी, उसके आइडियल्स को समझना होगा, उसके इंस्टीट्यूशन को भी समझना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी। हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को समझना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी। हमारे देश के राष्ट्रीय गान को समझना होगा, इसकी इज्जत करनी होगी। To cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle for freedom. इसको भी समझना होगा। To uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India. हमारे देश की प्रभुसत्ता को, हमारे देश की एकता को, संबलता को, इंटेग्रिटी को भी समझना होगा। ड्यूटी देनी है हमको, हमको ये सब काम कर रहे हैं। हमें टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें देश की रक्षा करनी होगी, देश को सर्विस देनी होगी अगर आवश्यकता पड़ेगी। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to dignity of women. हमें एकता बनाए रखनी होगी, संभालनी होगी और सबको भाई समझना होगा, भाई बहन समझना होगा सारे देश के लोगों को। चाहे उसमें कोई भी धर्म बीच में आ जाए, कोई भी भाषा बीच में आ जाए, कोई भी क्षेत्र बीच में आ जाए या किसी भी किस्म की कोई डाइवर्सिटी आ जाए। और महिला के अपमान को हमको खंडन करना होगा, उसको रोकना होगा। और इस देश की जितने भी हमारी वेल्थ है, वैल्यू है, उसको हेरिटेज को संभालना होगा, कंपोजिट कल्चर को संभालना होगा और वातावरण को संभालना होगा, नदी नालों को संभालना होगा, जंगलों को संभालना होगा, जंगली जीवन को संभालना होगा। जितने भी क्रिएचर्स रह रहे हैं उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। साइंस को बढ़ाना होगा, इंसानियत को बढ़ाना होगा, मानवता को बढ़ाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए उसको करना होगा, सुधार करने होंगे। देश की जो संपत्ति है उसको संभालनी होगी, उसको नुकसान नहीं करने देना होगा और आगे से आगे बढ़ते रहना होगा, आगे से आगे बढ़ते रहना होगा। अब आप मुझे बताइए कितने लोग हैं हमारे देश के जो इस बात को समझते हैं? कितने हमारे देश के चाहे नेता भी क्यों ना हो, जिनको हमने बनाया अपनी ताकत से, अपने वैल्यू ऑफ वोट से, वो भी इतना समझते हों? कितने लोग आजकल संविधान की बेइज्जती करते रहते हैं, हम इसको बदल देंगे, हम इसको बदल देंगे। अरे आपने पैदा किया है संविधान, आप बदल देंगे इसको? आप अपने माता पिता को बदल देंगे, आप अपने पूर्वजों को बदल देंगे, आप अपने देश के नाम को बदल देंगे, आप देश के संविधान को बदल देंगे?
कैसी बातें करते हैं आप, नॉनसेंस बातें हैं। आपको तमीज नहीं है बात करने की मेरे देश के नेताओं। अपनी ये ऊट पटांग की बातें करना बंद कीजिए, संविधान के हिसाब से बात कीजिए। आपने सीट पे बैठने से पहले संविधान की कसम खाई है, शपथ ली है कि हम इसको इसी के हिसाब से काम करेंगे और इसको संभालेंगे। और यही शपथ आप तब लेते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन और नॉमिनेशन फाइल करते हैं किसी भी पोजीशन के लिए कि मुझे एमएलए बनने का इलेक्शन लड़ना है या मुझे एमपी लोकसभा बनने का इलेक्शन लड़ना है। तो ये बातें कि हम बदल देंगे, ये आप क्यों करते हैं? क्या आप पब्लिक को देश की मूर्ख समझते हैं? यू हैव नो राइट टू से विल चेंज दिस कॉन्स्टिट्यूशन because you cannot change it. Even there is no provision for referendum in our constitution. You have to understand this point. Stop talking nonsense about change in constitution. Amendment is different. I'm not talking about that. Changes in constitution is completely nonsense, unacceptable, and in fact there should be some provision of punishment. Unfortunately, that's not there. I wish there should have been. I know people who occupy constitutional positions should not speak anything like this, but they too talk this nonsense. What can be done? सिटीजन को जब तक ये चीज समझ नहीं आएंगी कि वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी वोट देने की ड्यूटी क्या है। वोट देना एक काम है, वोट को देने का मतलब समझना दूसरा काम है। आप समझते नहीं हैं और बस जैसा बता दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज ने उसी रास्ते पे चलते हैं। आप जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हमको बनाएंगी, हमें इस भूत को भी उतारना होगा अपने दिमाग से कि पॉलिटिकल पार्टीज इस देश को चलाएंगी। बिल्कुल नहीं चलाएंगी, वो तो इस देश को लूटेंगी। इस देश को चलाएगी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी, और वो है वी पीपल। इन फैक्ट वी पीपल इज रियल पार्टी विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। There is no one in this country who can register we people. हम लोग, कोई रजिस्टर नहीं कर सकता हमें। हम भारत के लोग हैं। हम अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं इस संविधान के अंदर। हमारे सिग्नेचर्स इस संविधान के अंदर हैं। वो हमारे ही सिग्नेचर हैं, वो किसी ने किए हों। भारत सरकार हमारी एक तरह से सेवक ही है। राष्ट्रपति महोदय और आप कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे सेवक हैं, और इस देश के जितने भी अधिकारी हैं किसी भी जगह, वो सब हमारे सेवक हैं। उनको भी ये बात समझनी होगी, और समझते सब हैं। लेकिन पावर चाहिए सबको, अधिकार चाहिए सबको। अधिकार उन सबको होना चाहिए, लेकिन जिस देश का जो स्वामी है, इस देश का नागरिक, उसके अधिकार को फेंक दो सेप्टिक टैंक में। उसका अधिकार नहीं है। जिनसे अधिकार लिया उनका अधिकार नहीं। You have collected your rights from people, and people have no right. That is really, how can you say that you use your vote according to quality, or you are a citizen who maintains quality. That's what I am very serious about this issue, and I should say that I do not want to move any further. I'll talk later on about this because I have to close this video also. And I would think that please think again. Have some quality as citizen. नागरिक की हैसियत से कुछ तो क्वालिटी रखिए भाई। बिल्कुल ही ब्लैंक होना तो अच्छी बात नहीं है। कुछ तो क्वालिटी रखिए अपने अंदर, ताकि हम नागरिक इस देश का कह सके कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हूँ, और मैं इस देश के अध्यक्ष से भी ऊपर हूँ, मैं इस देश के हर अधिकारी से ऊपर हूँ, मैं ही इस देश का स्वामी हूँ। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये देश ऐसे ही राजनीतिक लोगों के हाथ से बर्बाद होगा जब तक हम अपने आप को पॉलिटिकल लीडर नहीं समझेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और जो उसको नहीं समझता वो बिल्कुल कुछ नहीं समझता देश के बारे में। मत घबराइए किस चीज से। संविधान ही मेरा क्राउन है। मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस देश का स्वामी हूँ। मेरी बात नहीं सुनोगे तो फेंक दिए जाओगे, आप कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना बैठे हों।
मेरा समय आता है, आएगा, तुम्हारा समय जाएगा, इतना ही अंतर होगा। और मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। भारत के संविधान ने भारत के समाज को, भारत के संविधान को जय भारत। आप सबका धन्यवाद। अब मैं इसको समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे।